हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक खैरियत से होंगे। ये मैंने कुछ आर्ट डिज़ाइन किया है। एक्चुअल में मैं थोड़ी थोड़ी ना टीचर भी हूँ, तो इस वजह से मैंने ये आर्ट डिज़ाइन किया है। इसमें मैंने सबसे पहले स्टिक ली थी, जैसा कि आपने देखा। उसके बाद मैंने इन स्टिक को कवर कर दिया कलर पेपर से। सारे कवर करने के बाद मैंने आपको ये दिखाएं कि देखिए इस तरह के हो गए हैं कलर के बाद। ठीक है, देन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इनके साथ कुछ क्रिएटिव आर्ट किया जाए, तो मैंने इनकी ये स्टार्स बना लिए। स्टार्स मैंने पहले ही कटिंग करके रख लिए थे, तो मैंने स्टिक के ऊपर ये स्टार्स लगा के और स्टिक स्टार्स बना लिए। ये एक्चुअल में मैंने जो स्टार्स बनाए हैं ये बच्चों की कैपेबिलिटीज़ के लिए बनाए हैं कि अगर कोई बच्चा एज अ क्लास में अच्छा काम करता है तो कोई भी टीचर उसे ये एज़ अ रिगार्ड के तौर पे दे सकती है, ताकि बच्चा खुश हो जाए। मुझे लगता है कि बच्चे छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ एटलीस्ट क्रिएटिव होना चाहिए। ये सारे कलर पेन्स मैं इस वाली एक्टिविटी में यूज़ करूँगी, ताकि कलरफुल चीज़ें बच्चों को पसंद होती हैं तो उनको पसंद आएँ। अब इन कार्ड्स पे जो मैंने बनाए हैं स्टार स्टिक कार्ड्स, इनके ऊपर कुछ हम राइट करेंगे, कुछ चीज़ें, कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, कुछ उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स लिखेंगे ताकि बच्चों को अच्छा लगे और वो खुश हों देखकर। तो मैंने हर हैश कार्ड पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट तैयार कर दिया है। उस पर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट लिखे हैं, लाइक गुड, सुपर, एक्सीलेंट, मार्वलेस, ब्रिलियंट और गुड बॉय, गुड गर्ल। जैसे वो सब बच्चे जितने भी क्लास में होते हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ एक रिगार्ड, एक हैशटैग हो जाए और वो खुश हो जाए। अच्छा, जितने भी हमारे वहाँ पे स्कूल्स हैं, मोस्टली प्राइवेट सेक्टर, वही समझते हैं लाइक कि टीचर क्या हम पे करते हैं तो वो बस जो हम कहें। लेकिन कुछ टीचर्स, हर टीचर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग देखे, जैसे आपको पता है कि जहाँ हमारा टीचिंग है वो पैगम्बरी काम है। तालीम देना तो वैसे भी बहुत अच्छाई का काम है। टीचर का तो कोई रद्दो बदल होता नहीं है उस्ताद का। और जो उसकी फ़ी है वो भी कोई मतलब चार्जेस नहीं होता, क्योंकि उस्ताद का रद्द-बदल अल्लाह ताला ने रखा ही नहीं है। उस्ताद जो आपको तालीम दे उसकी क्या क्वालिटी है, उसका रुतबा माँ-बाप से ऊपर है या माँ-बाप के बराबर है, तो फिर आप देखिए माँ-बाप का रुतबा कैसा है। फिर उस्ताद का रुतबा भी हमारे लिए वैसा ही है, काबिल बहुत एहतराम है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, उससे बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस से बात की जाए। लेकिन आजकल का एरा ना, ऐसी फैकल्टी है जो स्कूल्स वाले समझते हैं, वो समझते हैं बस इन पे काम लाद दिया जाए और ये काम करें। लेकिन बहुत सारे टीचर्स ये होते हैं कि खुश होते हैं पढ़ाने में, उनको शौक़ होता है पढ़ाने का, मोहब्बत होती है स्टूडेंट्स के से। ऐसे भी टीचर्स इस दुनिया में पाए जाते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। जो लोग जानते हैं उन्हें तो पता है कि मुझे अपने पर्सनल स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है। मैं उनसे मोहब्बत भी करती हूँ, उनको प्यार मोहब्बत से ट्रीट भी करती हूँ। जहाँ डाँटना होता है, सही गलत समझाना होता है, वो भी समझाती हूँ। बस ये है कि समझना चाहिए, पेरेंट्स भी कुछ उनको अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को मार दिया, ये कर दिया, डाँट दिया टीचर ने, तो क्या देखें, आपका राइट है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, कि मैं जनरल बात कर रही हूँ कि अगर किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट्स को मार दिया या डाँट दिया, कि उसका इतना राइट नहीं है जैसे आपका राइट है। आप अपने बच्चे को नहीं डाँटते या कुछ नहीं कहते, कहते हैं ना, तो फिर इस तरीके से अगर टीचर कह दिया तो क्या हो गया। लेकिन नहीं, प्राइवेट सेक्टर में ये है कि हाथ नहीं लगाना। आपने कुछ बोल दिया तो बच्चे बिल्कुल ऐसे बन के घूम रहे होते हैं प्राइवेट सेक्टर में कि टीचर से ज़्यादा तो बच्चों की वैल्यू है, और वो बहुत फनकार हैं, घूमते रहें यहाँ वहाँ, कुछ भी करें, टीचर कुछ ना बोले। लेकिन ऐसा नहीं होता। उस्ताद का एक रुतबा होता है, एक मयार होता है, उस हिसाब से उसको इज़्ज़त तो दी जाए। उसकी कैपेबिलिटीज़ पे आप डाउट तो ना करें और उसको इंसल्ट ना करें। बहुत सारे इदारे ऐसे होते हैं कि लाइक बच्चों के सामने ही टीचर की कोई बात नहीं रखना, तो फिर वो बच्चा समझता है कि लाइक चलो भई, अब तो मैं कुछ भी करूँगा। कोई कंप्लेन करती है, अपने माँ-बाप को ले जाऊँगा, वो डील कर लेंगे। लेकिन ये नहीं है सही तरीका। आप उस्ताद को उसका रुतबा तो समझें, उसका मयार तो समझें। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी उस्ताद हो, वो कोई अपने स्टूडेंट्स का बुरा चाहेगा या उसके साथ कोई गलत करेगा या अपना अना का कोई मसला बना लेगा। शागिर्द तो शागिर्द होते हैं और टीचर टीचर होता है। टीचर और उस्ताद का मेल माँ बाप जैसा है, तो फिर कोई माँ बाप जैसा उस्ताद, चाहे वो सर हो, मेल टीचर या फीमेल, वो कैसे बुरा चाहेगा।
लेकिन लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग बहुत मुश्किल से होती है, लोग नहीं समझते उन सब बातों को। लेकिन मैं चाहती हूँ लोग समझें, अब तो अपनी इस बात को समझें हम किस दौर में हैं, उसको वैल्यू करें। बस मेरा लेक्चर आज आपके लिए यही था कि आप मॉरल्स वैल्यूज़ को समझें, टीचर की, स्कूल की, तालीम की। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे लाज़मी बताया करें कि आप क्या राय रखते हैं। क्या आपकी सोच भी मुझसे मिलती है कि आप मुख्तलिफ हैं मुझसे? इसलिए मुझे कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे फॉलो कर लें, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत ख़्याल रखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे बात करूं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी बात करूंगी। अगर कोई इश्यूज़ है आप चाहते हैं सोसाइटी में उसको सॉर्ट आना चाहिए तो आप मुझे वो टॉपिक बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे भी बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चीज़ें समझा दूँगी या बता दूँगी कि मेरी क्या राय है उस चीज़ के अकॉर्डिंग। ये एक्टिविटीज़ मेरी आपसे बातों बातों में कंप्लीट हो गई है। ये मैंने सारे हैश कार्ड बना लिए हैं। जब मेरे स्टूडेंट्स आएंगे, मैं उनको किसी चीज़ पे दूँगी उनके अच्छे काम पर, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मेरे स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब मैं ऐसी कोई एक्टिविटी बनाती हूँ और उनको डिलीवर करती हूँ। उनको अलग ही बस शौक होता है कि टीचर मुझे नहीं मिला। फिर मैं उनको कहती हूँ आप ये वाला काम करिएगा तो फिर आपको भी मिल जाएगा। इस तरीके से आप भी ऐसे अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ न्यू चीज़, कुछ न्यू फन कर सकते हैं ताकि वो खुश हो जाएं और उनको खुशी हो कि हाँ हमारे टीचर ने हमें अच्छे काम पर कुछ रिगार्ड दिया है, तो वो मतलब अच्छा काम करके दिखाएंगे आपको और अच्छा काम करेंगे। इसलिए आप सब भी ऐसा अगर टीचर हैं तो क्रिएट कर सकते हैं कुछ अपने स्टूडेंट्स के लिए, बाकी कुछ और करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी राय, अपना अपना तरीका होता है, जैसा आपको मुनासिब लगे उस तरीके से। लेकिन अपने स्टूडेंट के साथ अटैचमेंट रखें अच्छी वाली, गुस्सा भी करें, प्यार भी, मोहब्बत भी, उनको लिटरेट करें। जो तालीम उनके पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, उनको नहीं लिटरेट कर पा रहे, हम तो दे सकते हैं ना, हम तो टीचर हैं। एज अ टीचर तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको लिटरेसी सिखाएं, तौर तरीका सिखाएं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब इस पर काम करें और एक अच्छा लिटरेसी मकाम बच्चों को दें कि बच्चे आगे जाके लिटरेट हों, वो दूसरों को लिटरेट कर सकें, ताकि वो भी सीखें हमसे और आगे ये काम चलता रहे और हमारी दुनिया में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो और अवेयर होता रहे और स्पेशली पाकिस्तान का अवेयर हो। लोग समझे सही गलत लोग नहीं समझते, उनको चाहिए अवेयर हों और सीखें समझें। अपने बच्चों को लाजमी पढ़ाएं, स्पेशली गर्ल्स को, ताकि वो सीखें कि उनको लिटरेसी समझ आए कि क्या चीज़ दुनिया में अपने राइट्स के लिए बोल सकें। कि हमारी बच्चियां मतलब नहीं जानती अपने राइट्स के लिए बोलना, और अपने राइट्स के लिए बोलना गलत बात नहीं है। अब आप मेरी बात से नाइत्तेफाकी भी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। वो पढ़ेंगी तो लिटरेट होंगी ना, लिटरेट होंगी तो आगे माशरा हमारा अच्छा होगा, एक अच्छी तश्कील होगी माशरे की। इसलिए अवेयरनेस का मुताला यही है कि आप लड़कियों को लाज़मी पढ़ाएं, उनका पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कों को भी पढ़ाएं, आजकल लड़कों को भी बहुत ज़रूरी है। लोग ऐसे भी हैं कि बस पढ़ते हैं आर्जी तौर पर, लेकिन उनको लिटरेसी नहीं आती। जब उनको लिटरेसी नहीं आएगी, अदब नहीं आएगा, तरीका नहीं आएगा, अखलाकियात नहीं आएंगे, तो फिर वो कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे जाके अपने हुकूक के लिए बोल पाएंगे या सही गलत समझ पाएंगे। जब हमारी कौम को ये सेंस ही नहीं होगा कि सही क्या है गलत क्या है, तो वो कैसे करेंगे सही गलत का फ़ैसला। इसलिए उनको पढ़ाएं, सिखाएं, लिटरेट बनाएं। मैं दिली तौर पर चाहती हूँ कि हमारा पाकिस्तान बहुत तरक्की करे और लिटरेसी के हवाले से बहुत ज़्यादा लिटरेट हो, कामयाब हो, और हम भी आगे जाकर अपना कोई मयार स्टैंडर्ड उसको सेट कर सकें ना। इस वजह से आप सब पढ़ें, पढ़ाएं, अपनी राय मुझे बताएं कि आप लोग मेरी राय से इत्तेफाक रखते हैं। मुझे लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर बताया करें अपनी राय, ताकि मुझे मौका मिले कि हाँ आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग मेरी सोच के साथ मैच करते हैं या नहीं। और अगर आपका कोई मोटिव है, आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं आप
के उस मोटिव पे भी वीडियो बना के उसको क्लियर कर दूँगी, आपकी बात लोगों तक पहुँचाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना